Ready? Yeah. What? Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is TikTok with आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे ये आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग होने वाली है जो हमने लिया है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से। ये हमें पड़ा है HDFC का डिस्काउंट लगा के कुछ 46,000 रुपीज़ का। सो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, आई मेक डेली व्लॉग्स. I would want you to pause this video right now, subscribe to the channel. I'll wait. Done? Thank you. Let's begin. So before we start this video, I wanted to say that I'm not a tech reviewer. This is not a tech channel. It is just I happened to purchase this iPhone, so I thought I'll just make a video on my perspective on this phone, and this is just a very layman kind of a review. So I hope you like it and it makes sense to you. Enjoy the video and watch it till the end. So अनबॉक्सिंग से पहले मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा आपके सामने कि why did I go for iPhone 11 instead of iPhone 12? I have been using iPhone XR, 10R, whatever you call it. I've been using the XR for the past 1.5 years now. Due to this COVID times, you have to sanitize all your products, everything, whenever you step out. तो मेरे से गलती ये हो गई थी कि आई यूज सम एक्स्ट्रा सैनिटाइजर और रबिंग अल्कोहल ऑन द फोन, जिसकी वजह से दैट मॉइस्चर वेंट इनसाइड द फोन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिससे उसका सॉकेट उड़ गया या व्हाटएवर. So I have a friend who works closely with Amazon, so I knew exactly they are going to come up with a sale, and I knew the kind of price range they are going to put the phones in. iPhones इतने के करेंगे और बाकी सब phones इतने के करेंगे, but ठीक है, छोड़ो वो सब, that's a different thing altogether. So मैंने सेल के 15 से 20 दिन पहले ही अपना iPhone XR भेज दिया था, ठीक करा के obviously, for a very 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 good price. इतना कि मैंने हार्डली कुछ पैसे डाले अपने iPhone 11 लेने के लिए, but that does not mean iPhone XR is not a good phone. It is a fantastic phone. iPhone 11 पे मैं इसलिए शिफ्ट हूँ क्योंकि थोड़ी अच्छी डील मिली थी, प्राइसिंग में भी डिस्काउंट था, प्लस HDFC पे और 10% डिस्काउंट था. सो द रेट्स केम डाउन ड्रास्टिकली लो, और ऑब्वियसली अगर डील अच्छी मिल रही है तो why not upgrade to something slightly better? So now the big question is, why not iPhone 12 instead of iPhone 11? तो मैं आईफोन 12 मिनी की बात करूँगा, जो अभी के लाइनअप के हिसाब से आईफोन का सबसे सस्ता आईफोन है. आई नो ये सस्ता नहीं माना जाएगा सबके लिए, समथिंग फॉर अराउंड 69,999 या 990, पता नहीं, ₹1 ₹10 कम है कुछ. सो आईफोन 12 का जो साइज़ है वो आईफोन 8 से थोड़ा सा छोटा है, बट उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आईफोन 8 से ज़्यादा है, क्योंकि आईफोन 8 में आपको 2 ऊपर नीचे बेजल्स दिखते थे, इसमें आपको बेजल्स नहीं दिखेंगे, इसमें आपको वो नॉच सिस्टम रहेगा. सो ये आपका स्क्रीन रेशियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एंड उसकी बॉडी भी आईफोन 4 से जब जो आया था, दैट इज़ द काइंड ऑफ डिज़ाइन विच एप्पल इज़ फॉलोइंग राइट नाउ. एंड वाई पीपल विल बाय इट? बिकॉज इट्स गोना बी चीपर दैन द अदर फोन्स, जो एक 30 के आने वाले आईफोन प्रोज, जिसका कोई यूज़ ही नहीं लेगा, उतने में तो लैपटॉप आ जाएंगे. बट स्मॉलर फोन्स की प्रॉब्लम होने वाली है कि स्मॉलर फोन्स मीन्स स्मॉलर बैटरी लाइफ एज वेल. अगर आप एप्पल की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर कंपैरिजन मिल जाएगा कि आईफोन 11 even being a year old is giving 2 to 3 hours of extra battery life on all the things. ऑडियो प्लेबैक बोल दो, ऑडियो प्लेबैक तो खैर सेम है, मतलब इट्स लाइक एप्पल इज काउंटिंग कि आप स्क्रीन बंद करके म्यूजिक सुनने वाले हो 50 घंटे, तो वो 50 घंटे दोनों का सेम है. बाकी वीडियो जो है और कॉल टाइम जो है वो आईफोन 11 का आईफोन 12 मिनी से 2 से 3 घंटे ज़्यादा है. तो एक पर्क जो है आईफोन 11 में बैटरी का है, क्योंकि इट कैन हैव बिगर बैटरीज एज वेल. स्मॉलर बैटरी की एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि अगर आप 12 मिनी लेते हैं और आप एक मॉडरेट टू हैवी यूज़र है, तो आपको आईफोन 12 दिन में कम से कम 2 बार चार्ज करना पड़ेगा. सपोजिंगली आप 8 बजे इसे फुल चार्ज से निकाल देते, सुबह के 8 बजे से फुल चार्ज पे निकाल देते, तो आपको करीब 2 से 3 बजे तक इसे दोबारा चार्ज करना पड़ेगा. एंड देन आपका रात तक का
फ़ोन चल जाएगा। बट आईफोन 11 में ऐसा नहीं। इफ़ यू मॉडरेट टू हैवी यूज़र, आप सुबह भी अगर इसे बैटरी फुल कर देते हैं, इफ यू आर यूजिंग योर फ़ोन नॉर्मली मॉडरेट टू हैवी, नॉट एक्सट्रीमली हैवी, बट अगर आप थोड़ा यूज़ करते हो इसको, तो आपका रात तक ये फ़ोन चल जाएगा स्मूथली विदाउट एनी वरी अबाउट द बैटरी। आईफोन में अपने एडिट भी करते हो तो भी आप आईफोन 10R में भी इक्वली वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप 12 में भी एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो सकता है आपको आईफोन 12 थोड़ा जल्दी एडिट करके देते हैं, बट क्या करें, ज़िंदगी क्या, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, पूरा टाइम ही टाइम है, मज़े से करो, आराम से करो। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत यूट्यूबर्स ये बोलते रहते हैं कि A13 बायोनिक चिप है, A14 बायोनिक चिप है, XR का A12 आई थिंक बायोनिक चिप था। तो सीन क्या है बॉस कि हमें अपना फ़ोन तो यूज़ करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिए मैक्सिमम। आई थिंक 70% लोग अपना फ़ोन इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कॉलिंग भी ऑब्वियसली। तो आपके पास 10R हो, आपके पास 11 हो, 12 हो या 8 हो, इतना डिफरेंस कुछ बनता नहीं है A13 A14 बायोनिक चिप से। इट इज़ जस्ट अ गिमिक व्हाट दीज यूट्यूबर्स आर ट्राइंग। हाँ, अभी डिफरेंस ऑब्वियसली ये हो जाएगा, हर साल अपग्रेड कर रहा है फ़ोन को, तो अभी आप कोई वीडियो 10R में अगर आप एक्सपोर्ट पे डालते हो, अगर वो सपोजिंगली 1 मिनट लेती हो वीडियो एक्सपोर्ट के लिए, तो हो सकता है आपका आईफोन 12 वही सेम चीज़ 40 सेकंड में या 35 सेकंड में एक्सपोर्ट दे देगा, या 30 सेकंड में एक्सपोर्ट दे देगा, 20 सेकंड में एक्सपोर्ट दे देगा। बट आप वो 30 सेकंड 20 सेकंड बचा के क्या कर लोगे यार। बट आईफोन 12 और 11 में एक छोटा डिफरेंस ये है कि आईफोन 12 में सिरेमिक ग्लास आता है और आईफोन 11 में एक नॉर्मल ग्लास आता है। सिरेमिक ग्लास ये हो जाएगा थोड़ा 3 to 4 टाइम्स वो ज़्यादा ड्यूरेबल है आईफोन 11 से। अगर आप कोई स्पेसिफिक हाइट से उसको ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करोगे क्यों, बट अगर आप ड्रॉप करते हो या आपसे फ़ोन गिर जाता है बाई एनी चांस, तो ये है कि आईफोन 12 लाइकली थोड़े कम स्क्रैच देगा उसके ऊपर, या टूटेगा नहीं, और आईफोन 11 थोड़े ज़्यादा स्क्रैच देगा, या प्रॉब्ली एक आधा स्क्रैच एक्स्ट्रा आ जाए। और आईफोन 12 में मैग सेफ एक्सेसरीज आएगी, वो आपने देखा रहेगा, एक रिंग सी बनी है जो वायरलेस चार्जिंग करती है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ because that is the best accessory Apple has ever made। नहीं, jokes apart, so उसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज आईफोन 5.4 इंचेस का कुछ होने वाला है, वो बहुत जल्दी भी चार्ज हो जाएगा। और आप उसकी एक्सेसरी लेने जाओगे, वो एक्सेसरी ही आपको कवर ही कवर 2 से 3 हज़ार रुपये के वो लोग बेचते हैं। तो पावर बैंक समझ लो 3,000 4,000 5,000 से कम नहीं होगा, मैंने देखा भी नहीं प्राइस उसका। तो उतना लेना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डिस्प्ले जो है आईफोन का वो XDR डिस्प्ले होने वाला है। आईफोन का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अगर मैं दोनों फ़ोन साइड बाय साइड अगर आपको दिखा भी दूँ तो आप लोग उसमें कंपैरिजन नहीं बता पाओगे, बट इट इज़ एक्चुअली ऑफ नो यूज़ एज ऑफ नाउ टिल द टाइम समवन इज यूजिंग इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। सो एक बात का हवा भरा पड़ा है अबाउट द इंटरनेट 5G। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में 4G तो ढंग से चले, पहले 5G चालू होने के लिए कम से कम 3 से 5 साल है। मतलब अगर आप 12 लेते हो इस सोच में कि भाई आपको 5G मिल जाएगा यूज़ करने के लिए, तो आप गलत हो यार, क्योंकि जब तक आप 5G इंडिया में आएगा तब तक आपका आईफोन 12 भी पुराना हो चुका होगा। सो अगर आप 5G सोच रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है। वो एक स्पेशल बैंड डाला हुआ है, स्पेशल बैंड तो नहीं बोल सकते, एक बैंड डाला हुआ है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी और प्रॉपर 5G का यूजेज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हो सकता है। इंडिया या कोई और कंट्रीज़ में यू कैन नॉट यूज़ द 5G विच इज़ देयर इन द आईफोन टू इट्स मैक्स कैपेसिटी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग ये फ़ोन खरीदेंगे वो मोस्टली कैमरास के लिए खरीदेंगे। तो कैमरा के लिए मैं एक पॉइंट बता दूं कि उनमें कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब कैमरास एकदम सेम है। हाँ, बस आईफोन 11 में वाइडेस्ट एंगल जो है आईफोन 11 का, उसमें नाइट मोड अवेलेबल है। आईफोन 12 में वाइडेस्ट एंगल और जो थोड़ा टेलीफोटो है, या टेलीफोटो तो नहीं बोल सकते, जो कम वाइड वाला एंगल है उसमें नाइट मोड, दोनों में नाइट मोड अवेलेबल, बट दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस टू योर लाइफ। एक छोटा डिफरेंस ये है कि उसका f स्टॉप आईफोन 12 का अपर्चर
1.6 है और आईफोन 11 का एफ स्टॉक इज़ 1.8। अब इसका डिफरेंस क्या है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लो अगर आपका आईफोन 11 का अपर्चर है विच इज़ f1.8 और अगर मैं 12 की बात करूँ तो वो f1.6 है। सो 1.8 1.6, सो इतनी स्पेस बढ़ गई, मतलब इतनी लाइट और अंदर आएगी। इतनी लाइट और अंदर आने का मतलब ये है कि जो आप फोटो लेते हो रात को उसमें थोड़ा नॉइज़ रिडक्शन कम हो जाएगा एंड जो वीडियोस लोगे उसमें भी थोड़ा नॉइज़ कम आएगा। नॉइज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी निकल जाएगा। आपको जो सोनी के बड़े कैमराज में जो इफेक्ट आता है, जो 3-4 लाख रुपए के सोनी के कैमराज आते हैं और उसमें जो आपको रात में वीडियोस दिखती है एकदम अच्छी, वैसा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। अच्छा एक बात रह गई थी बताना, दैट आईफोन 12 इज़ गोइंग टू कम विदाउट चार्जर, विदाउट हेडफोन्स एंड एनीथिंग। तो अमेरिकन यूट्यूबर्स जो इस चीज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं कि ई वेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, वो बात करेक्ट है। बट बॉस, इंडिया में आईफोन इनसे डबल रेट में बिकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर आईफोन 11 यहाँ पर हम अगर 70,000 रुपये का खरीद रहे हैं तो वही लोग अमेरिका में 40,000 रुपये का ले रहे हैं और उनको स्टूडेंट डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलता है। तो समझ लो 30-35,000 रुपये का फ़ोन ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर इंडिया में जो लोग वन प्लस रेडमी के फ़ोन्स कैजुअली खरीदते हैं वहाँ पर इसलिए लोग एप्पल फ़ोन्स कैजुअली खरीदते हैं। इसमें ना चार्जर ना हेडफोन्स ना कुछ, आपको सब कुछ सेपरेटली लेना होगा। एप्पल खाली उसके साथ एक चार्जिंग कॉर्ड देता है और हम पहले सोच रहे थे कि ब्रेडेड केबल्स आएगी, तो ब्रेडेड केबल्स भी नहीं है, नॉर्मल केबल भी है उसमें। सो जस्ट द वायर और उसमें USB-C कनेक्शन भी है। हाँ, आई एग्री, USB-C आज की डेट में हमारे घर में ऑलमोस्ट सबके पास है। जो हमारे घर पे एंड्रॉयड फ़ोन होंगे वो USB-C से ही चलते हैं। बट उसमें एप्पल भी टर्म्स कंडीशन में अपना एक क्लॉज रख लेगा जो हर कोई पढ़ता नहीं है कि एप्पल रिकमेंड्स द यूजर्स टू यूज़ द ऑफिशियल चार्जर। तो ऑफिशियल चार्जर, स्लो चार्जर एप्पल का आता है करीब 2,000 रुपये एंड इफ़ यू वांट द फास्ट चार्जर फॉर सच फोन इट विल कॉस्ट टू समथिंग अराउंड 4,500 रुपीज़। तो समझ लीजिए 4,500 आपका ये हो गया और आपके 2,000 के एयरपॉड्स आ जाएंगे, एयरपॉड्स भी ईयरपॉड्स सॉरी, करीबन 6,000 रुपये 6,500 रुपये इस चीज़ के लिए खर्च करेंगे। 70 का जब फ़ोन ले लो आपको 6,000 उसमें और डालने पड़ेंगे टू गेट द चार्जर। ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड का चार्जर, बट इट्स बेटर टू यूज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड यूजिंग सच प्रोडक्ट्स। और आप मेड फॉर एप्पल भी ले सकते हो जिसके चार्जर्स अराउंड 2-3 हज़ार रुपये तक के आ जाते हैं। सो अगर आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे और पता नहीं चल रहा आपको उसको कहाँ खर्च करना है तो आप आईफोन 12 ही लेना। बट अगर थोड़े बजट में हो और थोड़ा बेटर फ़ोन लेना है तो आईफोन ऐसे ही लो। थोड़ा बजट और अच्छा है तो XR लो। अगर थोड़ा बजट उससे भी अच्छा है तो आईफोन 11 लो। और जो लोग आईफोन 11 अभी भी यूज़ कर रहे हैं आईफोन 12 मत लो, 13 ले लेना। थोड़ा सा बेटर अपग्रेड आ जाएगा, बेटर फ़ोन भी रहेगा और वैल्यू भी बेटर रहेगी। एक साल में आईफोन नहीं ख़राब होते। आईफोन एटलीस्ट आपके 3 साल मिनिमम चल जाएंगे। चलाने को तो लोग आज भी 6S यूज़ कर ही रहे हैं। सो इंडिया में मोस्टली जो लोग आईफोन 12 पे स्विच करने वाले दे आर गोइंग टू बी यूजर्स हु आर करंटली यूजिंग एन XR और who are using an iPhone 8 और 7 प्लस probably maximum। 11 जिसके पास है और 10R भी जिसने अभी रिसेंटली लिया हो ना उसको बिल्कुल भी आईफोन 12 पे नहीं स्विच करना चाहिए। आई एम नॉट डिफेमिंग एप्पल या मैं कोई ब्रांड को डिफेम कर रहा हूँ, मैं खुद एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर, बट आई चूज़ वाइजली कि किसकी ज़रूरत अभी है और कौन सा क्या अच्छे प्राइस में मिल रहा है मैं वही यूज़ करता हूँ। सो वो काम करते हैं जिसके लिए वीडियो बना रहे थे, अनबॉक्सिंग करते हैं आईफोन 11 की। गाइस सो ये पड़ा है बॉक्स, हमने ऊपर का रैपर निकाल दिया इसका बिकॉज वो सैनिटाइज करना था तो वो निकाल दिए और अभी हम बॉक्स आईफोन 11 अनबॉक्स करते हैं। चल कर करो। हाँ एंड रेडी? या व्हाट? ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है बट लकीली हमारे साथ नहीं हुआ। और तू क्या हंस रही है? इसके 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के। ये वाला अनबॉक्स करते हैं। इसको हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था जब हमारा फ़ोन आया था बिकॉज ऑब्वियसली आई एम यूजिंग, बट ये मैं सिर्फ एक पब्लिक पर्सपेक्टिव के लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ।
टू शो कि इस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या आता है, बिकॉज सबको ये लग रहा था कि इसके अंदर शायद चार्जर और इसके अंदर हेडफोन्स नहीं आएंगे, बिकॉज अभी जो एप्पल ने नया लॉट चालू किया है उसमें आईफोन 10R हो या 11 हो, दोनों में चार्जिंग केबल और चार्जर जो है वो निकाल दिया है। सो इस वाले में ये दोनों चीज़ें हैं। तो कब बॉक्स खोलते ही हमारे पास आता है पहले फ़ोन दिखाइए निकाल के, ये देखिए चमचमाता हुआ आईफोन 11 प्रो। इस पे मैंने टेम्पर्ड भी लगा दिया है स्पीकन का। ये रहा आईफोन 11, इसको हम रखते हैं साइड में, और इसके अंदर आता है एक पैनल जिसके अंदर होंगे एप्पल स्टिकर्स और सिम इजेक्टर। एप्पल स्टिकर्स जिसका कोई यूज़ नहीं होता है कभी भी, इसे भी आप बाजू में रख दीजिए। फिर इसके अंदर आता है ये चार्जिंग ब्रिक, जो कि इन्हीं की तरह बहुत स्लो है। ये अब तो एडिट में काट देगी तो तू वापस से रख दे। और ये इसका केबल आता है, जो केबल इधर देखा, केबल जो पहले लोग कह रहे थे कि ब्रेडेड रहेगा, ब्रेडेड केबल्स नहीं आते। खैर ये तो पुराना पीस है, इसमें तो डेफिनेटली नहीं आएगा। और ये एक स्लो चार्जर है। और क्या है बॉक्स में, ईयरफोन्स, और इसमें एयरपॉड्स है। दिखाना, खोलना नहीं है, पहले हम अपने पुराने वाले यूज करेंगे। एयरपॉड्स नहीं बोलते, ईयरपॉड्स हम पुराने वाले यूज करेंगे जो हमारे पास पुराने फोन के थे, उसी का हम चार्जर और ईयरफोन्स यूज करेंगे, क्योंकि ये खोलेंगे नहीं, क्योंकि फोन की वैल्यू ज्यादा मिलती है अगर इसको इसके साथ में बेचा जाए तो। ये रख दे संभाल के, हो गया अनबॉक्सिंग। क्या दिमाग है लड़के में। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, आई एम नॉट अ टेक रिव्यूअर। मैंने अभी ये फ़ोन लिया है, इसलिए मैंने इसका व्लॉग या रिव्यू बना दिया है। बट बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग को 10R लेना है, SE लेना है, 12 लेना है, ये आप लोग की मर्ज़ी। मैंने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दिए। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर और कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट करना। एंड प्लीज इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब भी कर दो। और बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय। और सूत्रों से खबर मिली है, एक नया एप्पल का प्रोडक्ट घर पे बहुत ही जल्द आने वाला है।